हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी करंट डिफरेंस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो 5 मिनट अभी भी मार्केट को क्लोज होने को टाइम है, तब तक वीकली और डेली में देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट अभी भी स्टिल आपको दिखेगा कि अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन है। डेली में हमको थोड़ा सा नेगेटिवनेस मार्केट में दिख रहा है, लेकिन वीकली पे अगर आप देखोगे अभी भी मार्केट ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी भी आपको अपनी पोजिशन को स्क्योर अप करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज मार्केट अगर इसके नीचे फिर आना चालू करता है ना, तो फिर आपको थोड़े पोजीशंस को स्क्योर अप करना चाहिए, या जो भी स्टॉक आपके पास अच्छे स्टॉक है उनको थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए, उनमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इस तरीके से तो ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज इसके नीचे आता है तो मार्केट में जब ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा हो सकता है 1 साल भी लग जाए। इस तरीके से ट्रेड होता है मार्केट। जब तक मार्केट में वीकली पे एम पैटर्न नहीं बनता है, तब तक मैं एग्रेसिवली अपने पोजीशंस में जो भी मेरे पास जो लॉन्ग की पोजीशंस होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं उनको स्क्योर अप नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी मार्केट स्टिल ऊपर के साइड जाता है, इसके ऊपर अगर निकलता है फिर आने वाले टाइम में हम और एड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी स्टिल मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, या तो हो सकता है थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में और कंटिन्यू हो सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर मैं और एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे मार्केट में ये इंडिसिस कैंडल बनाई है, तो ये हो सकता है ये भी किसके अंदर ही इनसेट कैंडल ट्रेड करे, के ऊपर कभी ब्रेकआउट दे ही ना, तो हो सकता है 1 या 2 वीक के लिए मार्केट अभी साइडवेज हो सकता है। बिकॉज अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है, ऊपर के साइड पे अच्छा खासा मोमेंटम है, नीचे भी हुआ, तो 1 या 2 वीक यहाँ पे मार्केट पॉज ले सकता है। और फिर ऊपर या नीचे के साइड हमको आने वाले ये मंथ के एंडिंग में हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। लेकिन स्टिल मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, बाइंग के साइड जाता है, हम ट्रेड करेंगे। चलो, हमारा एक कंफर्म तो हो गया कि हमारा वीकली में किस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हम निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, वीकली में ये किस तरीके से दिख रहा है, उसी के हिसाब से फिर प्लान आउट करना पड़ेगा। वीकली निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे, ये ऊपर के साइड अभी निकलना स्टार्ट किया है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक अभी और ट्रेड करे, तो अच्छा खासा दिख रहा है, ये मोमेंटम कर सकता है। जिस हिसाब से निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी भी अच्छा खासा दिख रहा है, वो भी मोमेंटम दे सकता है। बिकॉज अभी जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है निफ्टी, कल एक मोमेंटम निफ्टी में हो सकता है अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है तो। लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, तो इसमें अभी पॉज आ सकता है। और हमने इसको प्लान भी किया था कि मोमेंटम होगा, हमारा एरिया भी सेट आउट था, उसी एरिया से मोमेंटम अभी बैंक निफ्टी में हुआ है, तो डिफाइन था। मे बी मैंने फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बता दिया था मोमेंटम एरिया कौन सा है, उसी से ट्रेड करना। तो अभी भी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये भी अच्छा खासा इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, और इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको वॉरी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके। लेकिन इसके ऊपर अभी भी जब तक ट्रेड कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट में बने रहो। मार्केट जब तक आता है, मार्केट हो सकता है इस तरीके से जाए या चाहे इस तरीके से फिर ऊपर जाए, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आता है एग्रेसिवली सेलिंग मत करना, और एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को भी निकालने की जरूरत नहीं है जब तक मार्केट नीचे नहीं आ जाता। चलो, अभी डेली पे देख लेते हैं, निफ्टी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं, कहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे यहाँ पे इसको ट्रेड होना चाहिए। ओके, तो निफ्टी फिफ्टी पे अगर आप देखोगे, हमने लास्ट टाइम प्लान आउट किया था, इसके ऊपर एक ट्रेड मिलेगा। सॉरी, हमने लास्ट टाइम प्लान आउट किया था इसके ऊपर एक ट्रेड मिलेगा, तो इसके नीचे एक ट्रेड मिलेगा, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिलने वाला है। अभी अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग एरिया में कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है मार्केट, मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में हमको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिले। ऊपर के साइड यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है, तो इस गैप तक हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। चलो, हम डेली कैंडल में देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या प्लान आउट किया था, हमने हार्ली कैंडल पे यहाँ पे सिंपल आउट प्लान किया था कि यहाँ पे अगर फ्लैट खुला तो मार्केट एक साइडवेज मार्केट बन जाएगा, और डेफिनेटली ये साइडवेज मार्केट बना। फिर हमने उसके बाद सिंपल प्लान किया था मार्केट में, ये एरिया एग्रेसिव एरिया है और ये एरिया एग्रेसिव एरिया, अभी हमारे लिए फिर से नए एरिया मिल चुके हैं। ये एरिया हमारे लिए एग्रेसिव एरिया बन चुका है फिर से, बिकॉज यहाँ से पुल बैक ऊपर की साइड आया है, और यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस में यहाँ पे लोगों के पास स्टॉप लॉसेस होंगे। मतलब ये एरिया यहाँ पे भी आप अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये अभी आज के लिए क्लोज करने वाला है, 2 मिनट ही बचे, लेकिन ये कल अच्छा खासा एरिया बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है, आप सेम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और टारगेट विल बी ह्यूज। आपको यहाँ तक एक टारगेट मिल सकता है, इस एरिया तक अगर आप ट्रेड करते हो यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। हार्ली कैंडल में मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, अभी 2 मिनट में उसको प्लान आउट करेंगे कहाँ पे ट्रेड आउट प्लान कर सकते हो। बस 1 आवर पे देखो, प्राइस पैटर्न को देखो, जस्ट अंडरस्टैंड करो कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड हुआ था। ये एंगल को मैं आपको हमेशा बताऊँ, ये अगर 45 डिग्री का एंगल है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे पुट शॉट करता हूँ, मैंने यहाँ पे पुट शॉट किया हुआ ऑलरेडी, मेरे पास पुट शॉट है। लेकिन मैं अभी भी कॉल बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक मार्केट कल इसी एरिया में मुझे मिले ना। अगर मार्केट कल इसी एरिया में मुझे मिलता है, तभी मैं कॉल बाय करने के लिए प्रीफर करूंगा। अदरवाइज मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मेरे लिए पुट बने रहेंगे, मैं इसको होल्ड करूंगा। बिकॉज और मार्केट फिर ये एरिया में आए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल, मार्केट फिर यही कहीं तो एक्सपायरी क्लोज कर जाएगा।
अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे अगर फ्लैट खुला थोड़ा-सा फ्लैट खुलता है अच्छे खासे एरिया में और फिर ब्रेकआउट देता है ना, तो मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, यहाँ से मुझे ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। व्हेयरएज़ अगर आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे तो बेटर है मार्केट को 25,000 राउंड लेवल है, 25,000 के नीचे जब ये क्लोज़ करने का या 50 मिनट का प्राइस एक्शन बना है, तब मैं एग्रेसिवली ट्रेड करना प्रेफर करूँगा बिकॉज़ ये नया स्विंग हमें मिल चुका है। अगर इस स्विंग के नीचे भी आ सकता है तो मार्केट डेफिनिटली यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, नहीं करेगा किसी को नहीं पता। ये स्विंग के आस-पास मैं ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो 50 मिनट में देखते हैं इन डिटेल्स में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। सो 50 मिनट में अगर आप देखोगे कहाँ पे ट्रेड प्लान होना चाहिए। आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मैंने ट्रेड नहीं किया था बिकॉज़ क्या था, ये यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से फिर ये नीचे की साइड आ जाता है और फिर ये नीचे की साइड ब्रेक करके नीचे की साइड मोमेंटम करता है। तो मैं जनरली इस तरीके से प्लान नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करता हूँ हमेशा। यहाँ पे जब ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, मैंने यहाँ पे इसी एरिया के 25,000 के कुछ पुश शॉट किए। देन उसके बाद बना रहा मार्केट मेरे लिए कुछ खास नहीं था। अगर ये ब्रेक करता तो मैं और क्वांटिटी को ऐड ऑन करने वाला था। अभी मार्केट फिर से अगर देखोगे इसी रेंज में ट्रेड किया और लास्ट एरिया हमारा यहाँ पे था जिसका हम अगर राउंड लेवल निकालेंगे 25,200 के आसपास दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है ना, मैं अच्छी क्वांटिटी प्लान आउट करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा और मैं एक अच्छी क्वांटिटी के साथ प्लान आउट करूंगा। देखूंगा मार्केट क्या ऊपर के साइड जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं डेली पे आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट को मूव करना है, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर मार्केट को मूव करना है, इट शुड बी फास्ट। मार्केट को यहाँ से फास्टली मूव कर जाना चाहिए और इसी एरिया में ट्रेड करना चाहिए। फिर मेरे लिए ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा कि मार्केट ऊपर की साइड, फिर जब भी यहाँ पे नीचे की साइड आएगा, मैं यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करूंगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे 1-2 दिन अगर इसने मतलब कुछ कंफ्यूजन ही क्रिएट किया कि ऊपर की साइड तो जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड नहीं जा रहा है, ये डोजी टाइप के कैंडल्स बना रहा है यहाँ पे, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बना रहे, फिर से मार्केट में ट्रेंड को, फिर प्रीवियस ट्रेंड को देखना। अगर ये प्रीवियस ट्रेंड ब्रेकडाउन करता है, मार्केट फिर से सेलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस को अंडरस्टैंड होगा। जनरली क्या होता है ना, मार्केट में जब भी ट्रेंड, ये देखो अगर यहाँ पे ये नीचे आया, ये ट्रेंड जब कंफर्म हुआ, ट्रेंड फास्टली ऊपर के साइड चला गया और फिर यहाँ से मोमेंटम फिर से बाइंग के लिए रहा। यहाँ पे हमारे लिए तो नेगेटिव ट्रेंड बन चुका था, लेकिन ट्रेंड यहाँ से इस तरीके से, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मार्केट को निकलना है, मार्केट फास्टली मूव करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करने के लिए प्रेफर करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। अभी यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, अच्छे एरिया में ट्रेड हो रहा है और अच्छा खासा अभी सेकंड हाफ में मार्केट उतना कुछ मोमेंटम किया नहीं है, उसी एरिया में ट्रेड किया। अगर आप देखोगे इस मोमेंटम के बाद मार्केट इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, फिर साइडवेज ही हुआ है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड है। यहाँ पे जिस तरीके जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा, अगर फ्लैट खुल के करता है तो मैं एक एग्रेसिव ट्रेड करूंगा। मेरा सेकंड सिनेरियो हो सकता है मार्केट गैप अप खुल गया, अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तो एक न्यूटन में मैं ट्रेड प्लान करूंगा सेलिंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे गई तो खुलता है, फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में एट ऑल, फिर मार्केट फिर से इसी रेंज के लिए ट्रेड करेगा, फिर ये फिर से वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। अगर आपको सेल आउट करना है, मेरे लिए सबसे बेस्ट एरिया है 25,000 के नीचे। 25,000 के नीचे एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन को देख के मैं सेल कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे लास्ट रेजिस्ट, यहाँ से जिन्होंने भी पुट शॉर्ट करके रखे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉसेस के लिए ये एरिया ये है। डेली के हिसाब से अगर स्विंग देखोगे तो उनके लिए मार्केट इसके नीचे सेल ऑफ आना स्टार्ट होगा, इसके बीच में मार्केट फिर से वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो दो ही कंडीशन में, इधर मार्केट गैप अप खुला तो ये अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, फ्लैट खुला तो भी अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, नेगेटिव नहीं खुलना चाहिए, नेगेटिव खुला तो बहुत बड़ा नेगेटिव खुले तभी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे, प्राइस को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलो निफ्टी बैंक को देखते हैं, वाह वहां पे क्या किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है और अच्छा खासा एरिया में मार्केट ट्रेड कर रहा है, बस अंटिल अनलेस कल गैप डाउन ना खुले। गैप डाउन अगर नहीं खुलता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से बना चुका है, ये मोमेंटम करने वाला है। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होते हुए, अगर आप ये आपको डेली में नहीं दिख रहा है तो आप 50 मिनट में आपको दिख रहा होगा, 1 आवर में आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम इस तरीके से हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे वेट किया, ये 2 बार रिटेस्ट किया और फिर ब्रेक किया, अभी मोमेंटम दे रहा है और यहाँ तक एक टारगेट आ सकता है, कंटिन्यूएशन में मूव कर सकता है। मैं जनरली अभी निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको ट्रेड नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इसको एग्रेसिवली ट्रेड करता। मेरे लिए हमने लास्ट टाइम ही प्लान करके मैंने आपको डिसाइड करके बता दिया था क्या लेवल होने चाहिए, मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था। ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, अगर ये एरिया में मार्केट आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे बैंक का मार्केट देखो किस तरीके से होता है, बैंक का मार्केट जब भी मूव करता है इस तरीके से मूव करता है, ये कभी भी इस तरीके से लोअर लो बना के फिर से ये लो को ब्रेक नहीं करता है। ये पॉइंट मैंने आपको इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, हायर हाई पे ट्रेड ट्रेड ट्रेल करना और इसको विजुअलाइज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज क्या है ना, बहुत सारे लोग इसको भी लो समझ लेते हैं, इसको भी लो समझ लेते हैं। ये विजुअलाइज करना आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अभी ये अच्छे एरिया में दिख रहा है,
डेली पे अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है, तो कल और एक्सपेक्ट करना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा अनडाउटफुल हो जाता है, लेकिन कहाँ पे ओपन हुआ तो ट्रेंडिंग प्लान करना चाहिए। लेट्स एक कंडीशन याद रखो, मार्केट यहाँ से मोमेंटम किया है, ये एरिया से मोमेंटम किया है, यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस के सपोर्ट हुए करते हैं। अगर मार्केट इसी एरिया में खुला तो आपके लिए कुछ मिस आउट नहीं हुआ है, आपके लिए मार्केट एक 50 मिनट का प्राइस एक्शन अगर ये इस तरीके से यू पैटर्न भी बनाया तो भी चल जाएगा, या एक डब्ल्यू पैटर्न के लिए प्लान कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसका रहेगा। वेयरएज़ अगर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद अगर ये 12 बजे तक यहाँ पे वेट किया तो आपके लिए आधा घंटा मतलब 1 घंटा निकल चुका है। अब हावरली में जाके देखो क्या एक रेड कैंडल हावरली में बना है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको हावरली के हिसाब से ट्रेड मिल चुका है, मतलब आपको बाइंग मोमेंटम फिर से मिलेगा। फ्लैट खुला तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ये डायरेक्टली भी क्रॉस कर रहा है तो बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी तो ये मोमेंटम दे रहा है, अगर ये थोड़ा-सा पुल बैक देके अगर फिर से मूव करता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ओके। लेकिन मैं फिर थोड़ा क्वांटिटी कम रखूँगा बिकॉज़ क्या है ना, ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम मोमेंटम कर चुका है। ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है, अगर आपको ट्रेड करना था तो आपको सबसे बेस्ट एरिया यही था, बिकॉज़ ये निकल चुका है। निफ्टी अभी तक निकला नहीं है इसके इसके रेजिस्टेंस एरिया के आस-पास से। निफ्टी अगर निकलता है वो फास्ट मोमेंटम कर जाएगा। निफ्टी बैंक हो सकता है फिर कल साइडवेज चला जाए। जनरली इस तरीके से ही होता है। बाइंग का मार्केट में आपको कभी कंफर्मेशन नहीं है। सेलिंग में दोनों फास्टली गिरते हैं। लेकिन बाइंग में क्या होता है ना, कभी निफ्टी मूव करता है, कभी बैंक निफ्टी मूव करता है, तो इसी तरीके से चलते रहता है। आई होप पॉइंट आपको समझ रहे, ये मल्टीपल टाइम चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ तो आप भूलो ना कि चीजों को अंडरस्टैंड करो कि कहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे डेली में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये एरिया में गैप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डेली में एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, मतलब ये एरिया तक मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है, ये कंफर्म हो गया। अब ये एरिया तक अगर मार्केट मोमेंटम करने वाला है तो बेटर है मुझे छोटे एरियाज में मार्केट मिले। लेट्स सी कि अगर मैं हार्डली में ट्रेड करता, लेट्स सी कि मुझे ये एरिया में नहीं मिला, चलो ठीक है कि यहाँ से डायरेक्टली मूव कर गया, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तो रहता, मैं 50 मिनट में वेरी कर लेता स्टॉप लॉस इसको, मैं डेली हार्डली के हिसाब से बता रहा हूँ बस। मेरे लिए मार्केट यहाँ तक ट्रेड कर, अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया तो फिर मेरे लिए क्या बच चुका है, मैं और ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कल के दिन। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ट्रेड करता तो मैं जनरली यही मिस नहीं करता था। मैं इसी को ही मिस नहीं करता था। मैं 50 मिनट में बस देखता था क्या हायर ले एरिया में किस कहाँ पे एरिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये एरिया मेरे लिए कंफर्म हो जाता। मैं अगर ट्रेड करता, मैं यहीं पे ट्रेड करता, मेरा स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे रहता। अगर मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है तो मेरे फेवर में मेरे स्टॉप लॉस कभी वैरी होते रहेंगे। मैं जनरली इसी तरीके से प्लान करता हूँ कि मेरे लिए कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं कभी रखता ही नहीं हूँ। मेरे लिए बस रिस्क डिफाइन हो जाता है कि हाँ इतना ही रिस्क देना है, रिवॉर्ड कितना भी मिले। अगर मार्केट 1000 पॉइंट मोमेंटम करेगा तो मैं 1000 पॉइंट लूंगा, मार्केट 5000 पॉइंट मोमेंटम करेगा मैं 5000 भी मोमेंटम करूंगा। मुझे नहीं चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। मैं जब भी बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करना प्रेफर करता हूँ, मेरे मंथली में 1 या 2 या 3 ट्रेड मुझे बड़ी ट्रेड्स मिलती है, लेकिन वो इतनी बड़ी होती है कि जनरली मैं उसको पूरा रिकवर कर जाता हूँ। और रिकवर के साथ रिकवर ही नहीं, मैं मतलब मल्टीपल टाइम पैसा बना लेता हूँ। इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी आपको एक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर ये गलती से नेगेटिव खुल गया तो फिर छोड़ दो इसको। ये थोड़ा-सा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा बिकॉज़ आपको अगर एग्रेसिव सेल भी करना है तो आपको दिख रहा होगा नीचे से एक ट्रेंड नया स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेंड के एरिया में जब तक मार्केट मिलता नहीं है, मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकता। अगर इसके बीच में खुल रहा है तो ये वोलेटिलिटी करेगा। यहाँ पे खुला तो आपको हो सकता है एक ट्रेड मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा फिर ऑलरेडी निकल चुका रहेगा बिकॉज़ ऑलरेडी ट्रेंड निकल चुका है। तो बेटर है अगर ट्रेड प्लान करना है निफ्टी से अच्छा निफ्टी बैंक से अच्छा निफ्टी 50 पे फोकस करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसमें अगर ट्रेड करना है तो क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड प्लान करना कल के दिन। फिर निफ्टी को अगर आप देखोगे एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा है, एक्सपायरी होने वाला है, क्या मोमेंटम मिल सकता है? ऑलरेडी मोमेंटम तो चला गया है। तो एक ही कंडीशन में मोमेंटम मिलेगा, लेट्स सी कि किस तरीके से होना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है यही एरिया में, इसी एरिया में अगर खुलता है, और यहाँ पे वेट करे 12 बजे के बाद ब्रेकआउट करे, तो एक ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम रहेगा। अगर फ्लैट खुला गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे वेट किया 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो एक ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम रहेगा। अदरवाइज छोड़ दो। इसके अलावा इसमें ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे कहीं तो खुलते हैं तो फिर इतना कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रही है, तो इधर इस एरिया में ओपन हुए फिर ब्रेकडाउन हुए तो एक ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको डिटेल एनालिसिस लाइक कर रहे होंगे बिकॉज क्या है ना, छोटी-छोटी चीज़ें लोग लोग मिस आउट कर कर देते हैं और फिर उसकी वजह से होता है। देखो, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको कोई डिसाइडनेस चीज़ें मिल चुकी है कि हाँ, ऐसे ही करना है। हाँ, उससे पैसा बनता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उससे पैसा नहीं बनता है, डिसिप्लिन फॉलो करने से पैसा बनता है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप चीज़ें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो ना, यू विल गेट कि लॉजिकली कि हाँ, चीज़ें ऐसे-ऐसे वर्क करती है।
यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, हर जगह ट्रेड करना जो है, उससे क्या होता है ना, फिर आपकी जो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इंक्रीज होती है। जनरली मैं पहले ट्रेड करता था, मेरी एक्यूरेसी 30-40% की थी। मेरी एक्यूरेसी अभी भी 30-40% की है, लेकिन अभी मेरी जो एक्यूरेसी है 30-40% की, वो कहाँ है, जहाँ पे मैं मल्टीपल बिगर बिगर मतलब 1:5, 1:10 इस तरीके से रिस्क टू रेशियो मिलते, वहां पे है। वहां पे मुझे मे बी मंथ में 2 या 3 बार मिले, लेकिन मुझे अच्छे प्रॉफिट्स चाहिए। मैं कभी भी मतलब मार्केट में इस तरीके से वेट ट्रेड नहीं करता हूँ कि अगर कुछ निकल गया है तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा जनरली होता नहीं है। मैं मार्केट को हमेशा टाइम देता हूँ अच्छे एरियाज में आने के लिए, मैं फिर ट्रेड प्लान करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखना, इट डजंट मैटर आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आप किस किस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हो। मैटर यही करेगा कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, उसमें से बेनिफिटेड क्या मिलने वाला है आपको। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, बिकॉज हर एक स्ट्रेटेजी में एक बेनिफिटेड पार्ट होता है। अगर आप उसको मास्टर कर लोगे, उसके बाद में आपको और ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, बिकॉज हर रोज पैसा कमाना जरूरी नहीं है। पैसा कम कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि मतलब कुछ मतलब आपको लगे कि हाँ, एट द मंथ एंड कि हाँ, इतना पैसा बना है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।